गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमायां उमा संहितायां अथ पंचदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, जिस एक धन को देने से सभी दानों का फल मिले, मनुष्य के हित के लिए उस दान को मुझसे कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, समय पर दिए हुए एक दान से भी मनुष्य सब दानों के फल को प्राप्त कर लेते हैं। वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। संसार से पार होकर मुक्ति चाहने वाले पुरुषों को दोनों में उत्पन्न ब्रह्मांड दान करना चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड को देने पर जो फल मनुष्य पाता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को एक भाव से वह सातों लोगों का स्वामी हो जाता है। जब तक सूर्य चंद्रमा आकाश में है, तब तक पृथ्वी स्थिर है। तब तक वह ब्रह्मांड का दान करने वाला मनुष्य भी देवताओं के घर स्वर्ग में अपने परिवार के साथ आनंद करता है और बाद में देवताओं को भी दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त करता है। व्यास जी ने कहा, हे भगवान, आप कहिए कि ब्रह्मांड का क्या प्रभाव है, क्या उसका स्वरूप है, क्या उसका आधार है, जिससे मुझे विश्वास हो। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, सुनो, मैं कहता हूँ। जितनी उसकी ऊंचाई तथा चौड़ाई है, संक्षेप में ब्रह्मांड का वर्णन सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो उसका कारण रूप अव्यक्त व्यक्त नामय शिव है, उनसे काल के दो भेद होने पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। तात, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने 14 भुवन वाले ब्रह्मांड की रचना की, मैं उसे संक्षेप से कहता हूँ, तुम सुनो। जल के बीच में स्थित कई उसकी ऊंचाई दूनी है, 7 पताल हैं तथा उसके ऊपर 7 भुवन है। उस ब्रह्मांड के आधार में शेष जी स्थित हैं, उन्हें विष्णु कहा गया है। वे ब्रह्मा जी के कथानुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं। इस शेष के गुणों का वर्णन देव दानव नहीं कर सकते। ये ही अनंत हैं और देवता, ऋषि तथा सिद्धगणों के पूज्य हैं। 1000 फनों से युक्त शेष जी अपने फनों की मनियों से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहते हैं तथा निर्मल स्वस्तिक आभूषण को धारण किए रहते हैं। मत से घूमते हुए अग्नि के सदृश नेत्रों वाले सफ़ेद पर्वत के समान माला मुकुट तथा कुंडल को धारण किए हुए विराजमान है। सायकाल गंगा प्रवाह से तथा सफ़ेद पहाड़ से शोभित नीले वस्त्र धारण किए हुए मद दूसरे कैलाश पर्वत जैसे शोभित पूंछ में हाथ को लगाए मुसल धारण किए हुए, जिनकी आदर से सुवर्ण वर्ण वाली नाग कन्याएं आदर से पूजा कर रही हैं। संकर्षण स्वरूप रुद्र, जो विष की अग्निशिखा के सदृश उज्ज्वल है, जिनके मुख से कल्पांत में बार बार की आग की लपटें निकला करती हैं और जो तीनों लोगों को जलाकर शांत होती हैं, ऐसा हम सुनते हैं। वे पाताल के मूल में स्थित अशेष गणों से पूजित सभी प्राणियों के स्वामी शेषनाग समस्त भूमंडल को अपनी पीठ पर धारण किए हुए हैं। उनकी शक्ति का चाहते हुए भी देवता वर्णन नहीं कर सकते और ना उनका वास्तविक स्वरूप ही जाना जा सकता है। जिनके फनों पर मणि शिला की लालिमा से युक्त ये संपूर्ण पृथ्वी फूलमाला की भांति शोभित है, उनकी शक्ति का वर्णन कौन करेगा। जिस समय मद से नेत्र घुमाते हुए शेषनाग जम्भाई लेते हैं, तब ये पृथ्वी पहाड़ समुद्र वनों के साथ डगमगा जाती है। हे मुनिवर, प्रत्येक पताल 10,000 योजन वाले हैं। उनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल तथा 7वां पताल माना गया है। भूमि के नीचे ये 7 लोक हैं, ऐसे विद्वानों को जानना चाहिए। इनकी ऊंचाई दूनी है, 10,000 योजन है। वहाँ सभी लोकों की भूमि तथा प्रसाद महल रतन चटित हैं तथा सुवर्णमय है। उन लोकों में दानव, नाग, महानाग तथा दैत्यों से उत्पन्न राक्षस निवास करते हैं। स्वर्गीय सभा में नारद ने इनका वर्णन किया था, जो स्वर्ग से भी अधिक रमणीय थे। तब ये स्वर्ग में आए। अनेक भूषणों में जहाँ कांति युक्त मनमोहक मणि जड़े हैं, उस पाताल के समान कौन लोक है। देव तथा दानव कन्याओं से संपन्न तथा इधर उधर से शोभित पाताल लोक किसको प्यारा नहीं है। जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, जहाँ केवल मनियों का ही प्रकाश रहता है और जहाँ जाड़ा गर्मी का भय भी नहीं है। हे मुनिवर, जहाँ बीते हुए समय का ज्ञान नहीं होता और जहाँ आनंद मग्न लोग भक्ष भोज अन्न पानों का सेवन करते हैं, जहाँ नर कोयल का कलरव सुनाई देता है, तालाबों में कमल खिले हैं, नदियाँ तथा मनोरम तालाब हैं जिनमें परस्पर विचरण किया जाता है। ब्राह्मण, जहाँ परम सुंदर आभूषण है, सुगंधित चंदन तथा अनुलेपन है और जहाँ वीणा वंशी मृदंगों के साथ गीत भी सुनाई दे रहे हैं। पाताल लोक के ये सुख दैत्य, दानव, नाग, सिद्ध तथा मनुष्यों को तपस्या से प्राप्त होते हैं। वे ही इनका उपभोग कर सकते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पाताल लोक वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।